भगवते वासुदेवाय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड। तो ये जो कांड है अरण्यकांड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान जिस मिशन को लेकर आए हैं वो मिशन किस तरह से आगे बढ़ता है और कैसे अलग अलग भक्त उसमें असिस्ट करते हैं भगवान को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो इस अरण्यकांड में आता है। तो कल हम बहुत सारी जगह गए, बहुत सारी इम्पोर्टेंट प्लेसेस गए, तपोवन, पंचवटी, पर्णकुटीर, अगस्त मुनि का आश्रम, है ना। तो बहुत ही ये स्पिरिचुअली पावरफुल प्लेसेस हैं। यहाँ पर भगवान की कृपा और वहाँ पर जो ऋषियों ने तपस्या की है वो क्या है, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल है भगवान की जो। तो इस तरह से उन प्लेसेस में जाने पर हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है ना। जैसे हम वृंदावन जाते हैं या मायापुर जाते हैं तो सभी स्थान पर रहकर, है ना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृंदावन जाइए 3 दिन के लिए और जहाँ पर आप हैं उस स्थान को वृंदावन बनाइए। तो लेकिन ये जो भगवान के धाम होते हैं वो भगवान की कृपा के लिए क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं, है ना, जहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में, है ना, भगवान की कृपा रहती है। तो इसीलिए हम धाम यात्रा जाके वहाँ पर याचना करना, ये अभी हम कर रहे हैं। तो कल हमने जो गोल्डन डियर, जो स्वर्ण मृग, उसके बारे में चर्चा किया था और सीता देवी का हरण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा किया था। तो आप लोग कुछ पॉइंट्स बताएं क्या क्या डिस्कस हुए थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने बताया था कि वाल्मीकि रामायण में जो है वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि सीता माता ने मर्यादा क्रॉस करी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनकी जो रक्षा है वो उनकी चेस्टिटी कर रही है, उनकी चेस्टिटी, उनकी जो प्योरिटी है वही उनकी सुरक्षा कर रही है, तो उनको अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, हाँ आपने उठाया। जैसे आपने बताया था कि जैसे लक्ष्मण जी है और लक्ष्मण जी को सीता माता भी डांट रहे हैं, बता रहे हैं, और इधर फिर राम जी भी डांट रहे हैं। तो ऐसे भक्त समाज में भी होता है, अगर भक्त जैसे हैं और सीनियर भक्त हैं इधर से भी डांट रहे हैं, एक भक्त इधर से भी डांट रहे हैं, दूसरे सीनियर इधर से डांट रहे हैं। तो उस पर मतलब हृदय पे नहीं लेना चाहिए, जो इंटेंशन है उसको समझना चाहिए। यस, हाँ, अगर वो चिंता में कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो शब्दों पे ध्यान न देकर उनकी जो चिंता है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। करेक्ट। तो आपने बताया था कि कोई अगर भगवान को काम से, भय से, स्नेह से अप्रोच करता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, ऐसा नारद मुनि है। यस, तो नारद मुनि क्या है, नारद मुनि क्या है, शिशुपाल वध का कथा सुनते हैं, और जब शिशुपाल वध की कथा सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और खुश होकर ये श्लोक बोलते हैं कि काम से, द्वेष से, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि काम, द्वेष, भय से भगवान के पास जाना है, वो तो भगवान के स्मरण की महिमा है। ये कैसे भी स्मरण करे तो भी फायदा हो जाएगा। तो फिर अनुकूल रूप से स्मरण करेंगे तो फिर कितना फ़ायदा हो। ओके, हाँ।
सीता माता हिरण को देखती है तो उस वृत्तांत से आप बताते हैं कि सीता माता जीव के स्वरूप, जीव के स्वभाव, जीव के जैसे, और जो रावण है वो कंडीशन माइंड है, और लंका मटेरियल बॉडी है, और जो हिरण है वो सेंस ऑब्जेक्ट है। तो कोई जीव अगर सेंस ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो कंडीशन माइंड उस पर अटैक कर देगा और मटेरियल बॉडी में उसको कैद कर देगा। ठीक है, यस। वो आपने कल लक्ष्मण जी की स्पेशल पोजीशन बताई थी, जब भी ऑल्टर लगता है तो लक्ष्मण जी हमेशा बगल में ही खड़े होते हैं। तो आप बताते हैं कि किस तरीके से मतलब दास की तरह अच्छे से सेवा करते हैं उनकी, क्योंकि वो बहुत स्पेशल किस तरह सेवा करते हैं? अच्छे से सेवा करते हैं भगवान की, हाँ। बहुत स्पेशल पोजीशन होती है उनकी, कोई मतलब एराग्राम तो मतलब खड़ा नहीं हो सकता उनके ऊपर। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि बहुत टफ सिचुएशन है वो, इतना आसान नहीं है भगवान के पास खड़ा होना, इतना कोई आसान नहीं है, क्योंकि बहुत इंटेंसिटी है भगवान की सेवा में। क्या है वही पॉइंट कि वहाँ सीता माता इतना ऐसे शब्दों में उनको डांट रहे और भगवान वहाँ पे डांट रहे, तो इतना जो कैंकर धर्म निभाना बहुत मुश्किल काम है। तो कल आप बताए थे कि ये रावण जैसे साधु के वेश में आए तो फिर वो ऐसा साधु मतलब वो एक फेक साधु उसकी जो परंपरा है वैसे करके वहाँ से एक तरीके से शुरू हो रही है कि जो सैफरन है, सैफरन का आप रिप्रेजेंटेशन बताए थे अग्नि से, और जो सारी की सारी जो हमारी जो भौतिक आसक्तियाँ हैं उसको ज़रा खराब कर दें, लेकिन वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर रहा है। यस, गलत उपयोग कर रहा है। बस पीछे बोला था। ओके, हाँ ठीक है। एक आचार्य ने कमेंट्री में बताया है, जो उस वृत्तांत को बताया जब रावण सीता माता का हरण करने के लिए आते हैं, तो रावण यहाँ पर सीता माता स्वयं लक्ष्मी है और वो लक्ष्मी माता को लेना चाहता है, तो सीता माता बताती है उसको कि तुम मेरे को टच भी नहीं कर सकते, और इवन तुम्हारी पोजीशन ये है, भगवान की पोजीशन ये है। और कोई भगवान से सेपरेटेडली लक्ष्मी को लेना चाहेगा तो उसके तो फिर वो कितना डेंजरस हो सकती है, उस सिचुएशन को सीता माता वहाँ पे एक्सप्लेन करती है। और सांप की तरह बताती, यम की तरह बताती, अलग अलग उपमा देती है। यस, और सीता माता बहुत कठोर वचन बोलती लक्ष्मण जी को जब वो भगवान राम का वार निकालता था, तो उसमें दो चीज़ें बताया था आपने। पहला ये बताया था कि जो सीता जी वो भगवान से इतना प्रेम करती है तो चाहती है कि लक्ष्मण जी मदद करने के लिए जाए, और दूसरा बताया था कि वो उकसा रही हैं, वास्तव में ऐसा बोल नहीं रही है, क्योंकि लक्ष्मण जी किसी भी बात पे जाएंगे नहीं जब तक ऐसा कोई कठोर नहीं बोलेंगे, उकसा रहे हैं उनको। हाँ, और दूसरा बताया था कि जो स्त्री है वो क्रोध में कुछ भी बोल सकती है, तो इसीलिए जो पुरुष है उसको क्रोध की अवस्था में बोला गया को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो बाद में खुद ही माफ़ी मांग लेती। देखा आप लोग घर में देखा होगा माँ पिता के बीच में अगर माँ बहुत गुस्से में आके कुछ बोल दिया और कुछ समय के बाद फिर क्षमा मांगने भी आ जाएंगे वो। ओके, और कोई? हाँ, यस। इसमें रावण के जो साधु का वेश लेकर आया था उस सिद्धांत में लिखा था कि जो मतलब भक्तों के वेश में कोई भोग मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि भोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर वो मिथ्याचारी है, वो इस तरीके से नहीं। हाँ, मिथ्याचारी होगा। और अपने अगर कुछ आ सकती है तो धीरे होंगे, बट इसमें ऐसे कल्टीवेट नहीं करना चाहिए। yes. वो इंटेंशन के बारे में बताया था कि टेंशन के वक्त हमारा इंटेंशन ना हो, जैसे कोई प्रेशर ना कुछ चला रहा है तो उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यस, ठीक। और कुछ फास्ट? आपने बताया था कि वो सीता माता है तो वास्तव में हिरण से आकर्षित नहीं हो रही है और उसको पकड़ लाने के लिए। यस, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इसलिए बोल रही है क्योंकि वो भगवान के पास टाइम काम कर रहा है। हाँ, क्रीडार्थम, कि ये जो हिरण है हमारे साथ खेलना चाहता है लेकिन हम इसके साथ खेलेंगे तो उल्टा हो रहा है, वो हमें ट्रिक करना चाहता है, हम उसको ट्रिक करेंगे। लक्ष्मण जी सीता माता को विशालाक्षी के संबोधित करते हैं, इसका अर्थ है कि सीता माता दूर का ब्रॉड विजन। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब रावण सीता देवी का अपहरण करके उनको रथ में बैठा देता है तो सीता देवी वहाँ पर सबसे प्रार्थना करती हैं। वहाँ पर जो वृक्ष हैं, पर्वत हैं, गोदावरी है ना, वन है, और सबको ये बताती हैं, सबको ये बोलती हैं कि आप राम और लक्ष्मण तक मेरा संदेशा पहुंचा दीजिए कैसा हुआ है। और ज़ोर ज़ोर से वो मतलब चीख रही हैं, और जब वो ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं, है ना, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम, है ना, हे आर्यपुत्र,
हे लक्ष्मण जब बार बार ज़ोर ज़ोर से बोलती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, उस पेड़ के सबसे ऊपर जो जटायु हैं वहाँ पर विश्राम कर रहे होते हैं, है ना, वो सो रहे होते हैं। और जब सीता माता की इस तरह से वो पुकार सुनते हैं तो जटायु की क्या हो जाती है, नींद खुल जाती है। अब यहाँ बताया गया है कि सीता देवी जानती हैं कि जटायु क्या है, वो वृद्ध है, इसीलिए रावण के साथ लड़ नहीं पाएंगे, है ना, रावण को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और रावण क्या है, राक्षस है, युवा है, बहुत शक्तिशाली है, और जटायु वृद्ध हो चुके हैं, है ना, क्योंकि वो भी क्या है, एक तरह से क्षत्रिय है ना, छत्राणी ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं। तो वो स्ट्रेंथ देख सकते हैं, है ना, कौन योद्धा कितना शक्तिशाली है। और दूसरा है कि वो जटायु कौन है, दशरथ महाराज के मित्र हैं। तो दशरथ महाराज के मित्र हैं मतलब एक तरह से सीता देवी के ससुर हुए, फादर इन लॉ हुए। तो उनको कैसे वो आज्ञा दे सकती है ना, उनको तो रिक्वेस्ट कर सकती हैं। तो सीता देवी इन दोनों कारणों से कि जटायु रावण को चैलेंज नहीं कर पाएंगे और एज ए फादर इन लॉ होने के कारण वो बोलते हैं कि आप जाइए और राम लक्ष्मण के पास में जाके उनको संदेशा दीजिए, है ना, कि जो रावण है वो अपहरण करके ले गया है और इस दिशा में वो जा रहा है, आप इतना जाके बता दीजिए। तो जटायु जो है अब विचार करते हैं क्या किया जाए, क्या केवल राम तक संदेश पहुंच जाए इतना ही किया जाए या रावण को चैलेंज भी किया जाए। तो जटायु पहले रावण को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता है। पहले समझाते हैं कि जो राम है इस पूरे संसार के भगवान हैं, इसीलिए वो तुम्हारे लिए भी भगवान है, तुम भी उनके दास हो, और सीता उनकी प्रिय पत्नी है, इसीलिए ये तुम जो कार्य करने जा रहे हो वो छोड़ दो, है ना, क्योंकि वो भगवान है, तुम सेवक हो। तो रावण वो चलता जा रहा है, बात सुन नहीं रहा। फिर बोलते हैं जटायु कि किसी अन्य की पत्नी को अपहरण करना ये धर्म के अनुसार नहीं है, ये अधार्मिक कार्य है, बहुत बड़ा पाप है ना। अगर किसी की पत्नी का अपहरण करते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। तो रावण को तो पाप से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, वो तो चलता फिरता पापी है, वो तो चलता फिरता पाप है। तो वो दूसरी जो बात थी जटायु की वो भी समझ में नहीं आती है। और बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं कि देखो अभी खर, दूषण, त्रिशिर और 14,000 सैनिकों को राम ने कुछ ही समय में ख़त्म कर दिया। तो तुम क्या सोचते हो कि राम के बाण से बच जाओगे, है ना। राम तुम्हें, तुम्हारा पूरा वंश, पूरी लंका नष्ट कर देंगे, इसीलिए अच्छा है कि सीता देवी को यहाँ पर छोड़ दो। तो इसके बाद भी रावण क्या है, सुनता नहीं है। और यहाँ पर जटायु बोलते हैं कि सीता जो है वो किस तरह से एक बहुत विषैले सर्प की तरह है, और यम का जो पास होता है, जो यमदूत आते हैं और पास में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, उस तरह से सीता देवी है ना। तो जब कोई लक्ष्मी को नारायण से दूर करता है तो लक्ष्मी कैसे हो जाती है, उनकी स्थिति कैसे हो जाती है, एक विषैले सांप की तरह हो जाती है या यम के पास की तरह हो जाती है। तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि जटायु की उम्र जो है वो क्या है, 60,000 ईयर्स है, 60,000 वर्ष है। तो अब क्या किया जाए। जटायु को पता है कि अगर मैं रावण से, क्या हुआ, कुछ कहीं जाना है, अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ओके। तो जटायु जो है उनको पता है अगर वो रावण से युद्ध करेंगे तो मारे जाएंगे, ये उनको पता है, ये पक्का है। तो अब वो विचार करते हैं कि क्या किया जाए, युद्ध किया जाए या यहाँ से जाकर भगवान राम को केवल संदेश पहुँचा दिया जाए। तो कभी कभी जब अधिकतर लोग अपने कार्य में क्या होना चाहते हैं,
विजयी होना चाहते हैं, है ना, उनको विक्ट्री मिलना चाहिए। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी हम कार्य लेके चले हैं, भौतिक जगत में देखें, भौतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो विक्ट्री मिलना चाहिए। लेकिन जब उसी भक्ति के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो सामान्यतः जो भी भक्त हैं, साधक हैं या सिद्ध हैं, वो विचार करते हैं जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, वो पूरी हो जाना चाहिए। और बहुत सारे भक्त अलग अलग समय पर प्रार्थना करते हैं भगवान को कि उनके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो कष्ट चले जाएं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि पांडवों को अलग अलग समय पर अलग अलग कष्ट मिले, है ना। करीब 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अब वनवास के पहले भी बहुत सारा बचपन में समस्याएं हुई, लेकिन भगवान ने 18 दिन के अंदर पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध जितवा के युधिष्ठिर महाराज को पूरे विश्व का सम्राट बना दिया 18 दिन के अंदर। मतलब 13 वर्षों तक वो अलग अलग जगह घूमते रहे, है ना। सामान्य हिंदी में बोलेंगे कि दर दर की ठोकरें खाना, इस तरह से उनकी स्थिति थी। कभी किसी वन में है, कभी किसी वन में है, कभी दुर्वासा मुनि परेशान कर रहे हैं, कभी कोई यक्ष परेशान कर रहा है ना। इस तरह से अलग अलग समस्याएं थी, लेकिन अंततः क्या हुआ, पांडव जीत गए, है ना। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। फिर क्या है, यत्र श्री विजय, कि वहाँ पर जहाँ पर पार्थ हैं और जहाँ पर कृष्ण हैं वहाँ पर श्री और विजय तो आनी है ना। तो सामान्यतः कोई भी भक्त है, कोई भी सेवा करता है, कोई भी प्रोजेक्ट लेता है या कोई भी चीज़ निर्धारित करता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो चीज़ पूरी हो जाए, वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं सेवा करते समय वो ऑब्स्टेकल चले जाएं, क्योंकि हम सेवा क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली हरि गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी स्क्रिप्चर्स में ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि भक्त सेवा करते करते सेवा को कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना। सेवा उनका पूर्ण नहीं हो पाए, यहाँ तक कि वो हार गए या हो सकता मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान घोषणा करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानाति नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। नामे भक्ता प्रणश्यति, कभी उनका नाश नहीं होता है। तो ये जटायु का वृत्तांत है, वो हमारी कॉन्शियसनेस को और विस्तार करने के लिए और बताने के लिए कि वास्तव में सेवा का रिजल्ट मतलब क्या होता है। सेवा में करते समय किस चीज़ को बोलेंगे कि हमने अच्छे से सेवा किया और कब बोलेंगे हमने अच्छे से सेवा नहीं किया। और भगवान के जो मिशन है उसमें जब हम लगते हैं तो मिशन ज़रूरी नहीं है कि हमारे मिशन में पूरा झोंक देने से भी वो मिशन वहाँ तक पूरा हो जाए। लेकिन अगर हमने मिशन में लगे और अपना 100% पूरा दिया तो वो ही अपने आप में वो क्या है, पूर्ण है। जिस तरह से एक बार गुरु महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद 1 साल तक बहुत संघर्ष किया, और 1 साल के संघर्ष के बाद अगर इस्कॉन की स्थापना नहीं होती, इन केस अगर इस्कॉन की स्थापना नहीं होती तो भी प्रभुपाद सफल है, तो भी वो सफल है। ऐसा नहीं है कि जब इस्कॉन की स्थापना हो गई, 108 मंदिर बन गए, बहुत सारे भक्त दीक्षित हो गए, बहुत सारी पुस्तकें वितरित हो गई, बहुत सारे फार्म खुल गए, तो ही प्रभुपाद सक्सेस है, ऐसा नहीं है। अगर प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए रिस्क लेकर अमेरिका जाते हैं, 1 साल प्रचार करते हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आता है और मृत्यु भी हो जाती है, तो भी प्रभुपाद सक्सेस है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को पूर्ण आहुति दे दिया। जो संकीर्तन यज्ञ है, जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है ना, उसी तरह से हम सबको क्या करना है, इस चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में अपनी आहुति देना है। अब ये होगा, जब हमने आहुति दिया तो आवश्यक नहीं है कि जिस पर्पस के लिए दिया वो पर्पस पूरा हो। जिस कार्य के दिया वो कार्य पूरा हो भी सकता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम
पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से, प्रभुपाद से कि हम इस महीने में अधिक से अधिक पुस्तक वितरण करें, है ना। लेकिन शायद कभी ना हो पाए। कोई यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं कि इतने बच्चे बेस में शिफ्ट हों या इतने बच्चे ज्वाइन करें, हो सकता हो नहीं हो। तो ऐसे प्रभुपाद जी के प्रचार आंदोलन में बहुत सारी अलग अलग आयाम हैं। तो कोई किसी को मिशन लेके उसमें आगे बढ़ता है, लेकिन हो सकता है उसके पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने के बाद भी वो कार्य बहुत आगे तक नहीं बढ़ता, केवल एक स्तर तक ही वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, वो भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो और जटायु जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ तो मृत्यु होने ही वाली है, लेकिन फिर भी क्या है, वो डिटरमाइंड है, फिर भी दृढ़ निश्चयी है कि मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता सीता देवी को, जितना मेरा प्रयास है उतना तो मैं करूँगा। और सीता देवी ने जो, क्योंकि जटायु ने पहले पंचवटी में जब भगवान आ रहे थे तब जटायु ने उनको बताया था भगवान राम को कि जब कभी आप गहरे वन में जाएंगे और सीता देवी अकेले होंगे तो मैं उनकी सुरक्षा करूँगा, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। तो ये भी है, और सीता देवी ने उनको कहा भी है कि आप ये जाके बताइए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वो भी पूरा करना है। तो फिर यहाँ बताया जा रहा है, इसीलिए और जटायु बोलते हैं कि दशरथ जी मित्र हैं, है ना, दशरथ जी उनके मित्र हैं। तो वो अगर दशरथ जी खुद हैं यहाँ पर और ऐसा कुछ होते हुए वो देख रहे हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो शक्तिशाली नहीं है, चाहे सामने वाले से लड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी अपना प्रयास तो करेंगे। तो उसी तरह से जटायु विचार करते हैं कि मुझे अभी रावण को क्या करना पड़ेगा, चैलेंज करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब जटायु रावण के सामने आ जाते हैं और रावण को पहले अपने वचनों से बोलना चालू करते हैं, और रावण जो है उनकी बात बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है ना। रावण के लिए जो पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, वो तो उन पर वो ध्यान ही देता है। फिर जटायु क्या करते हैं, अपनी चोंच से और अपने पंजों से रावण के सिर पर और छाती पे वार करते हैं। तो जब वार करते हैं तो भी रावण अपने हाथ से हटा देता है और फिर रावण चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर क्या करते हैं, जटायु देखते हैं कि रुक नहीं रहा है, तो जटायु रावण के पीछे जाते हैं और उसको पीछे से पकड़ लेते हैं, और पीछे से पकड़ के उसकी जो पीठ है, और पीठ में चोंच मारते हैं और पंजे से पूरा मांस निकाल लेते हैं उसका। तो फिर उसको रावण को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है ना, कि एक पक्षी मुझे ऐसे मार सकता है, पक्षी की ऐसी हिम्मत हुई। तो अब क्या करता है, वो अपना तलवार निकालता है और धनुष बाण निकालता है ना। वहाँ पर बताया गया है कि रावण जो है सीता देवी को अपनी पहली क्वीन बनाना चाहता है, रानी बनाना चाहता है ना। कोई स्त्री के सामने कोई पुरुष की अगर वो होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, तो पुरुष क्या होता है, साइकोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कोई पुरुष स्त्री के साथ में जा रहा है और उस पुरुष की बेइज्जती कर दी, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया स्त्री के साथ में, तो क्या होता है उसे, अरे मैं तो इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहा था। अभी बोला ही है ना उसने कि मैंने ये कुबेर के साथ ये किया है, मैंने इंद्र के साथ ये किया है, मैंने यम के साथ ये किया है, वायुदेव में डरते हैं, सूर्य को मैं राख बना दूंगा, ये सब बोल बोल के आया है ना। अब जटायु क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, है ना, उसका चटनी बना रहे हैं। तो उसको और गुस्सा आ जाता है और फिर वो जटायु के साथ युद्ध करने का चालू करता है। तो जटायु आ रहे हैं और चोंच से उसे मारते जा रहे हैं, और वो जटायु के ऊपर बहुत सारे बाण छोड़ता है। और जटायु क्या करते हैं, अपने पंख से उनका क्या करते हैं, काउंटरेक्ट करते जाते हैं, उन बाणों का काउंटरेक्ट करते जा रहे हैं। फिर जटायु क्या करते हैं, तेज़ी से आते हैं और रावण की एक भुजा को काट देते हैं, है ना। और जब एक भुजा को काटते हैं तो वो भुजा फिर से आ जाती है ना। फिर जटायु आते हैं और फिर भुजा को काट देते हैं और फिर से हाथ आ जाता है। ऐसे वो कई बार करते हैं, लेकिन बार बार वो आते ही जा रहा है। और इस तरह से जटायु क्या करते हैं,
जो उनके 10 ग्रीव थे, 10 मुख थे, वो भी काट दिया, एक मुख काट दिया, फिर से आ गया, फिर दूसरा मुख काट दिया, फिर से आ गया। तो इस तरह से अब जटायु ने देखा कि अब क्या किया जाए, रोकना तो पड़ेगा। तो रावण के रथ के जो गधे थे उनको जटायु मार देते, जो सारथी था सारथी को मार दिया, जो वहाँ ध्वजा लगी हुई थी उसको काट दिया, और जो पूरा रथ था उसको तोड़ फोड़ कर दिया पूरा। अभी रावण कहाँ आ गया, ज़मीन पे आ गया, और सीता देवी क्या है, वो भी ज़मीन पर खड़ी हुई है। अभी ज़मीन पर युद्ध होना चालू हो गया। तो जब जटायु इस तरह से लड़ते जा रहे हैं, तो रावण देखता है कि अभी ये इनको थकान हो गई है लड़ते लड़ते, है ना, अब ये थक गए हैं। तो रावण समझ जाता है और रावण अपनी तलवार निकालता है, और जटायु फिर रावण को कई बार मारने का प्रयास करते हैं। और रावण ने एक हाथ में सीता देवी को रखा है, लेफ्ट हैंड में, और दूसरे हाथ से क्या कर रहा है, वो युद्ध लड़ता जा रहा है। और जब युद्ध लड़ता जा रहा है तो एक समय जब आया कि जटायु की स्ट्रेंथ बहुत अधिक कम हो गई, क्योंकि वृद्ध है। तो रावण क्या करता है, तलवार से एक पंख को काट देता है, और पूरा खून निकलना चालू हो गया। फिर भी जटायु क्या होते हैं, हार नहीं मानते हैं। एक पंख कट गया है, फिर वो युद्ध लड़ते जा रहे हैं, और रावण को अच्छे से, मतलब रावण के बाल पकड़ लिए, बाल खींच दिए, है ना, ऐसे बुरी तरह से रावण का अपमान किया, हाथ पर काटने का प्रयास किया। और बाद में रावण क्या करता है, फिर तलवार लेता है और वो दूसरा पंख काट देता है, और जटायु क्या हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना, उनकी स्थिति बहुत बहुत पीड़ादायक हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल, है ना। और इतना ब्लड निकलता है कि पूरा शरीर उनका ब्लड से हो जाता है। तो सीता देवी देखती हैं कि इतना, मतलब मेरे कारण उनकी ऐसी स्थिति हुई है। तो सीता देवी दौड़ते हुए जाती हैं और जटायु है उनको गले लगा लेती है ना, कि महान भक्त जटायु ने मेरी रक्षा करने के लिए इतना बड़ा, उन्होंने अपने जीवन को ही दे दिया, अपने प्राणों को ही त्याग दिया। और सीता देवी वहाँ बोलती हैं कि आप किसी तरह से ये जो घटना है कि रावण अपहरण करके ले गया है, किसी तरह से आप भगवान राम तक वहाँ तक पहुँचा देना। तो इस तरह से वो रावण को, है ना, मारने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें एक तरह से क्या हो गए, असफल हो गए। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद के मिशन में हम कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते हुए एक समय पे तो मृत्यु आएगी, है ना, कुछ सालों के बाद तो मृत्यु आएगी। तो वहाँ तक पहुँचने पर अगर कार्य संपन्न नहीं हुआ, इन केस जो कार्य लेके निकले हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए भक्ति में सफलता और असफलता को हमें परिभाषित करना होगा। किस भक्त को हम बोलेंगे कि वो सफल है भक्ति में, और किस भक्त को बोलेंगे वो भक्ति में असफल हो गया, किसको बोलेंगे कि सफल है। अगर उसने भगवान की सेवा करने के लिए अपना 100% तन मन धन शरीर आत्मा सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया, और फिर भी रिजल्ट नहीं आया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सफल हो गया, वो ग्लोरियस हो गया। लेकिन अगर किसी भक्त ने उसके पास में एनर्जी होने के बाद भी, टाइम होने के बावजूद भी, एसेट्स होने के बावजूद भी पूरी तरह से अपने आप को संकीर्तन यज्ञ में नहीं लगाया, और दिखने में उससे अधिक सेवा किया जिसने अपना सब कुछ लगाया, तो फिर भी इस भक्त की क्या हो गई, हार हो गई। पराभावस्तावत, क्या है वो, पराभावस्तावत अबोध जाता यावन न जिज्ञासा आत्म, वो हार गया, वो भक्त हार गया अगर उसने अपना 100% नहीं दिया। तो इसीलिए भक्ति में सफल भक्त वो है, सफलता नंबर से नहीं होती है ना, सफलता बिल्डिंग से नहीं होती है, सफलता फॉलोअर से नहीं होती है। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की। तो हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ अकम्प्लिश कर दी, आवश्यक नहीं है। बहुत सारे फॉलोअर इकट्ठे कर लिए, कोई आवश्यक नहीं है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। हमने बहुत सारा धन लेके आ गए, वो आवश्यक नहीं है। हमने भगवान की सेवा के लिए, भगवान के मिशन के लिए, तो भगवान राम का मिशन चल रहा है और जटायु ने क्या किया, उस मिशन में पार्ट लिया और एक तरह से उस मिशन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जटायु क्या है, सफल है। इसीलिए भक्ति में हमें प्रॉपर कॉन्शियसनेस में रहकर सक्सेस और डिफीट की परिभाषा जानना होगा। अब क्या हुआ, जटायु बहुत चीख रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। और जब बहुत पेनफुल स्थिति में होता है तो उनको लगता है कि कैसे मैं अपने प्राण त्याग दूँ। ऐसे बोलते ना, भगवान अब तो उठा लो मुझे, है ना, अब तो बहुत हो गया, अब तो सहन नहीं हो रहा है। लेकिन जटायु को एक सेवा, अंतिम सेवा करना है, तो इसीलिए वो एक तरह से अपने प्राणों को रोक के रखे हुए हैं इतनी पेनफुल सिचुएशन में भी, क्योंकि सीता माता ने उनको कहा है कि आप जाके भगवान राम को बताइएगा। तो फिर ये युद्ध हो जाता है। फिर रावण क्या करता है, उसका रथ टूट चुका है, सारथी मर चुका है, जो गधे थे वो मर चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। तो अब सीता देवी को लेफ्ट हैंड से उठाता है और फिर आकाश मार्ग से जाना चालू करता है और इसी मार्ग से जाता है, पंचवटी से होते हुए साउथ होते होते वो लंका वहाँ पे चला जाता है। तो अब इस तरह से वो सीता देवी को लेके लंका चला गया और जैसे वो लंका चला जाता है तो सभी देवी देवता एक तरह से मतलब वो प्रसन्न होते हैं कि अब रावण का अंत निश्चित है, अभी रावण के अंत को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो फिर हमने कल देखा था कि भगवान राम और लक्ष्मण जी अब वहाँ पर आते हैं पंचवटी में, है ना, और सीता देवी के नहीं देखते हैं। तो भगवान राम क्या हो जाते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि हो सकता है गोदावरी नदी के पास में जल लेने गए हों, स्नान करने गए हों। तो भगवान गोदावरी नदी के पास में जाते हैं और गोदावरी नदी से पूछते हैं कि सीता देवी यहाँ पर आई थी। तो गोदावरी नदी क्या है, कुछ भी उत्तर नहीं देती। और भगवान क्या करते हैं, अपना बाण निकाल देते हैं, बोले अगर उत्तर नहीं दिया तो मैं सुखा दूंगा पूरा, है ना। और फिर पंचवटी के आसपास जितने, है ना, पक्षी हैं, जितने पशु हैं, सब भगवान उनसे पूछना चालू कर देते हैं, है ना। और भगवान राम वो अब क्या होता है, भगवान राम विलाप करना चालू करते हैं, कहाँ चली गई सीता देवी, कहाँ चली गई, है ना, कहीं फूल लेने गई हैं क्या, है ना, या कंदमूल उठाने गई हैं, है ना, क्या मुझसे आमोद प्रमोद में कहीं छुप गई हैं, मुझे पर इस तरह से परेशान कर रही हैं। तो इस तरह से भगवान राम क्या है, वो अपना धैर्य नहीं संभाल पाते, है ना, संयम नहीं संभाल पाते और भगवान राम जोर जोर से वो रोना चालू करते हैं, है ना। फिर यहाँ बताया गया है कि सीता आप कहाँ हैं, क्या राक्षस सीता देवी को खा गए हैं, या वो तालाब के पास में गई है, या गोदावरी नदी के पास में गई है, या क्या मुझसे छुप गई हैं, है ना। वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी, है ना, एक झील से दूसरे झील, है ना, वो चलते जा रहे हैं। यहाँ पंचवटी से किस तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ियों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, झील से पूछ रहे हैं, जो मिलता जा रहा है उससे पूछते जा रहे हैं। और सीता देवी को कुछ पेड़ के जो पुष्प थे वो बहुत पसंद थे, तो उन सारे पेड़ों से पूछ रहे हैं। जैसे कदम का पेड़ है, तो कदम का पेड़ का जो पुष्प होता है सीता देवी को बहुत पसंद है, वो अपने बालों में उन पुष्पों को लगाती थी। तो कदम के पेड़ के पास में जा रहे हैं भगवान राम, अब पूछ रहे हैं सीता देवी कहाँ गई, आज वो सुबह आई थी कि नहीं आई थी। फिर बिल्व का पुष्प होता है, जो बिल्व होता है, बिल्व का पेड़ होता है, उसका बिल्व का पेड़ का जो फल होता है, उसका जो स्किन है गोल्डन, वैसी सीता माता का स्किन है। तो उससे भगवान याद करते हैं सीता देवी को। बिल्व का पेड़ है, उससे पूछते हैं। फिर अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन के पेड़ के जो पुष्प हैं सीता देवी को बहुत पसंद है, तो अर्जुन के, फिर अशोक के वृक्ष के पास में जाते हैं। फिर जम्बू, फिर कर्णिकार, सारे वृक्ष के पुष्प सीता देवी कैसे कैसे उपयोग करती हैं। कुछ माला के रूप में उपयोग करती हैं, कुछ
वो दिखने में एक जैसे है, कुछ बालों में लगाती हैं, कुछ तोड़ के वहाँ पर यज्ञ में देती हैं। तो सारे पेड़ों के पास भगवान राम है ना पूछ रहे हैं, है ना, एक पागल व्यक्ति की तरह। फिर लक्ष्मण जी हैं, वो गोदावरी नदी के पास में जाते हैं ढूंढने के लिए, तो वहाँ भी सीता देवी नहीं मिलती है। फिर दिशाओं से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं। तो अभी क्या होता है कि अभी पता नहीं कि कहाँ किस डायरेक्शन में गई हैं। तो कुछ हिरण होते हैं, और हिरण क्या होते हैं, ऐसे कूद रहे होते हैं, ऊपर नीचे कूद रहे होते हैं। ऊपर कूदते कूदते क्या होते हैं, दक्षिण की दिशा में चले जाते हैं हिरण। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हिरण क्या है, इंडिकेशन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि सीता देवी क्या है, दक्षिण की दिशा में गई हैं। क्योंकि हिरण क्या है, उछल रहे हैं, और उछलते उछलते वहाँ पर वो दक्षिण साइड चले गए। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी फिर दक्षिण दिशा में जाना चालू करते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि जो दिक्पाल हैं वो सीता देवी की सुरक्षा नहीं कर पाए, है ना, दिशाओं ने सीता देवी की सुरक्षा नहीं किया। तो मैं अपने बाणों का उपयोग करके पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को मैं नष्ट कर दूंगा, है ना। अगर कहीं भी उनको छुपा के रखा है, किसी ने भी छुपा के रखा है, अगर इसी क्षण वो मेरे सामने नहीं आए तो पूरा ब्रह्मांड बचेगा नहीं, है ना। तो लक्ष्मण जी भगवान राम को क्या देते हैं, सांत्वना देते हैं, है ना। सामान्यतः क्या होता है कि लक्ष्मण जी क्रोध में होते हैं, है ना। सामान्यतः लक्ष्मण जी क्रोध में होते हैं, है ना। जब वनवास होता है तो लक्ष्मण जी क्रोध में आते हैं कि आप तो बैठ जाइए, सारा मैं संभाल लूँगा युद्ध करके सबको मैं। तो भगवान राम उनको शांत करते हैं। जब भरद्वाज मुनि के आश्रम से वो आगे आते हैं और जो नाव चलाने वाला सुमंत्र बोलते हैं कुछ संदेशा है या नहीं है, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि दशरथ महाराज को बोलना कि आज से उनके 4 पुत्र नहीं है, 3 पुत्र हैं। तो उनको क्या आता है, क्रोध बहुत जल्दी आता है। जब भरत जी अयोध्या आते हैं अपनी सेना को लेके, तो लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं कि अब ये भरत को छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान राम सांत्वना देते। तो अब देखिए, जो इतना जल्दी जल्दी क्रोध आता है वो भगवान राम को बोल रहे हैं कि आप धैर्य रखिए। तो भगवान राम की स्थिति कैसी है ना, भगवान राम की स्थिति कैसी है, मतलब सीता माता के प्रति इतना तीव्र विरह है, इतना तीव्र विरह है कि उसको सहन नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण बता रहे हैं कि जो पत्थर हैं वो भी रो रहे हैं। जब भगवान राम रो रहे हैं तो यहाँ के जो पंचवटी के पत्थर हैं वो भी रोना चालू कर दिए भगवान राम की स्थिति को देखकर। तो भगवान राम का ये जो विलाप है, इससे भी बहुत सारी शिक्षा है। तो कुछ शिक्षा आज लेंगे, कुछ शिक्षा जब किष्किंधा में पहुँचेंगे वहाँ लेंगे। तो आध्यात्मिक स्तर पर शिक्षा ये है कि भगवान में भी क्या होता है, इमोशंस होते हैं। भगवान में भी क्या होती है, भावनाएं होती हैं। तो भगवान पत्थर नहीं है, भगवान इमोशनलेस नहीं है। जब उनकी शक्ति है ना, उनकी जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, जब वो दूर होती हैं तो कैसी स्थिति होती है, भगवान की कैसी स्थिति होती है। जब एक पुत्र पिता से दूर होता है तो पुत्र को इतना दुख नहीं होता है पिता से दूर होकर, लेकिन पिता बहुत दुखी हो जाता है कि देखो मेरी बात सुन नहीं रहा है, मैंने इसको इतना समझाया लेकिन फिर भी नहीं सुन रहा है। तो उसी तरह से जब जीव भगवान से दूर होता है तो जीव जितना दुखी नहीं होता है, उससे अधिक दुखी कौन होते हैं, भगवान होते हैं। और ये इस चीज़ को वो बता रहे हैं। और तीसरा इसमें यह है कि जो प्रेम होता है वो 2 साइडेड होता है। अगर भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो उससे कहीं अधिक भगवान जो है भक्तों से प्रेम करते हैं, उससे कहीं अधिक भगवान उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो जब ये भगवान राम बहुत ऐसे विलाप कर रहे हैं, तो हालांकि वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन रामचरितमानस में है, तो चर्चा करने के लिए अभी कोई ऐसा नहीं बोले कि हम रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। ये एक लोक उसमें भी है, मतलब ट्रेडिशन में है, लोकल ट्रेडिशन में भी है कि जब कैलाश में शिव जी और पार्वती देखते हैं
कि भगवान राम ऐसे रो रहे हैं, ऐसे विलाप कर, एक साधारण व्यक्ति की तरह पागल हो गए हैं। तो पार्वती जी बोलती है कि कैसे आप, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनके आप नाम लेते हैं, उनकी क्या स्थिति है? अपनी पत्नी से दूर होकर ऐसा कोई, ये तो साधारण व्यक्ति रोता है कोई पत्नी से दूर होकर, और आपके जो प्रभु हैं, जिनको आप प्रभु मानते हैं अपने, वो ऐसे रो रहे हैं। तो शिव जी बोलते हैं हाँ वो तो भगवान है। तो पार्वती देवी बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो पार्वती देवी क्या करती है, अपना रूप बदल लेती हैं और सीता देवी का रूप ले लेती हैं। और यहाँ पर दंडक वन से आगे जब भगवान चलते जा रहे हैं तो सीता देवी के रूप में पार्वती देवी आती है। तो जैसे भगवान उनको देखते हैं और देखने के बाद तुरंत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं अरे मतलब पार्वती देवी आपका कैसे आना हुआ? तो पार्वती देवी क्या होती है, बहुत लज्जित हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान अगर अपने भक्तों से अपनी जो शक्ति है, जिनसे वो प्रेम करते हैं, उससे दूर होते हैं तो उनका जो इल्यूज़न है, उनकी जो मैडनेस है, उनका जो लेमेंटेशन है, हमारी तरह नहीं है ना। जैसे वो बताया गया है कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों से दूर होना, है ना। भक्तों से दूर होना क्या है? सबसे बड़ा दुख है। तो वो जो दुख है ना, वो जो लेमेंटेशन है, ये वो रो रहे हैं, वो प्यूरीफाइंग है ना, वो शुद्ध करने वाला है। अगर हमें भगवान के भक्तों से दूर होकर दुख नहीं हो रहा है, भक्तों से अगर हम सेवा से दूर होकर हमें दुख नहीं हो रहा है, यार मुझे कोई सेवा नहीं मिल पा रही है, या मुझे भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा है ना, मैं भक्तों के संग से दूर हूँ और हमें कोई दुख लग ही नहीं रहा है, हमें कोई परेशानी लग ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक इमोशंस नहीं है, कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भावनाएं नहीं है। हम क्या हो गए? पत्थर जैसे हो गए। तो ये भगवान राम के जो इमोशंस हैं, है ना, वो बता रहे हैं कि भक्ति में उच्च स्तर पर कृष्ण भावना में संग है ना, हमें अपने इमोशंस को क्या करना है? प्यूरीफाई करना है। और जब हम भगवान से दूर हैं, भगवान के भक्तों से दूर हैं, भगवान और भक्तों की सेवा से दूर हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? पीड़ा होना चाहिए। हमें लगना, ऐसा दुख होना, हमें लगना चाहिए कि मैं कब तक दूर रहूँगा, है ना। जीवन इतना छोटा है, कहीं मृत्यु ना आ जाए, कब तक मैं उनसे दूर रहूँगा? कब वो दिन आएगा कि पूरे 24 घंटे हमेशा मैं उनके साथ में रह पाऊँगा? ऐसे हर वक्त को सोचना चाहिए। जैसे ही उसको लगे कि अरे यार मुझे घर जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है मुझे घर? नहीं जाऊँगा मैं घर, मैं तो भक्तों के साथ में ही रहूँगा, क्यों मुझे ऐसे स्थान पे जाना पड़ रहा है जहाँ भक्तों से दूर हो रहा हूँ? तब वो कहलाएगा कि हाँ वास्तव में आसक्ति विकसित हुई है, भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति आसक्ति विकसित हुई है। नहीं तो वो क्या है? वो आसक्ति नहीं है, वो बस थोड़ा सा, बस हल्का सा उत्साह आता है और फिर वो उत्साह चला जाता है। तो भगवान राम इस तरह से और भी इसमें बताए गए हैं कि स्त्री अगर अनप्रोटेक्टिव होती है, अगर वो अकेली होती है, स्त्री का कोई संरक्षक नहीं है, तो ऐसी स्थिति होती है, ये भी बता रहे हैं। ये भी महाराज गुरु महाराज अपने वाल्मीकि रामायण में भी लिखते हैं कि जहाँ पर स्त्री अगर अकेली है, अनप्रोटेक्टेड है, शेल्टर में नहीं है, संरक्षक नहीं है, तो ऐसे लोग क्या है? उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी यहाँ से एक शिक्षा मिलती है। और एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो अपने एक लेक्चर, ब्रह्मचारी लेक्चर में बताते हैं कि देखो मैरिड लाइफ में क्या स्थिति है, क्या मैरिड लाइफ है, जिसका विवाह होता है उसको क्या क्या सहन करना पड़ता है, कैसे। अभी वही है ना, भगवान की लीला अलग अलग स्तर पर है। तो पति पत्नी है, तो पत्नी के दूर जाने से पति कितना दुखी है, कितना परेशान है ना। तो गौर गोविंद महाराज उस लेक्चर में बोलते हैं इसीलिए आप बेटर है यू स्टे इन ब्रह्मचारी आश्रम, है ना। फिर इससे शिक्षा क्या मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में हर चीज़ में आदर्श हैं, हर चीज़ में आदर्श हैं, आदर्श सेवक है ना, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र हैं, हर चीज़ में धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आने वाली। तो ऐसा सोचे
कि अगर मैंने कभी धर्म के नियमों को तोड़ा नहीं, हमेशा शास्त्रों के अनुसार मेरा जीवन हुआ, कभी भी मैंने कोई गलती नहीं किया, कभी मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई उठा के पढ़ लो, रामायण पढ़ लो। ऐसे ये प्रश्न कौन करते हैं? ये पांडव करते हैं। किनसे करते हैं? धौम्य ऋषि से बोलते हैं। जब पांडवों को वनवास होता है और वनवास के समय उनको इतने दुखाते हैं, इतने दुखाते हैं, तो वो धौम्य ऋषि आते हैं और पांडव पूछते हैं कि संसार में ऐसा कोई है जिसको हमारे जैसे दुख आए हैं? हम संसार में कोई है जिसको हमारे जैसे दुख आए? तो धौम्य ऋषि क्या करते हैं? महाभारत के बीच में रामायण सुनाते हैं कि आपसे भी अधिक दुख किनको आए हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। स्वयं भगवान को दुख आए हैं और फिर वो रामायण के पूरा सुनाते हैं। महाभारत का जो वन पर्व है उसके अंदर पूरा ये कथा आती, भगवान राम की कथा आती है। तो कहने का मतलब क्या है? रामायण में से ये पता चलता है कि अगर हम अपने हर रोल में परफेक्ट हैं, परफेक्ट मतलब ऐसा नहीं सांसारिक दृष्टिकोण से, शास्त्रों की दृष्टि से भी, धर्म वर्णाश्रम की दृष्टि से भी हम हर रोल में एकदम परफेक्ट हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, हमारे जीवन में दुख आएगा। धर्मो रक्षति रक्षता बताया गया है, लेकिन धर्म पालन की कैसे रक्षा करता है उसको हम अपने अनुसार नहीं बना सकते। धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इसीलिए और क्या इस इंसिडेंट से क्या शिक्षा लेते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी 13 वर्ष कैसे निकले भगवान के? चित्रकूट में है, दंडकारण्य में है, सुतीक्ष्ण है, अगस्त हैं, शरभंग हैं, अलग अलग ऋषियों के साथ हैं, उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और एकदम से उलट पुलट हो गया। तो इसी तरह से इस इंसिडेंट से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे से साधना हो रही है, अच्छे से सेवा हो रही है, भक्तों का संग हो रहा है, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज की, वो सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया, ऐसा कुछ हो सकता है कि जीवन में तूफान आ जाए, जीवन में सब उल्टा पुल्टा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी बीमारी हमारे अंदर डिटेक्ट हो जाए जो असाध्य हो, ऐसा चीज़ें हो सकती। तो रामायण में एक शिक्षा ये है कि किसी के जीवन में सब कुछ ठीक चलते हुए भी अचानक से तूफान आ सकता है ना। तो ये 6-7 शिक्षाएं हैं भगवान राम के दुख से लेकर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान राम अभी तक कहाँ कहाँ गुस्सा हो चुके हैं। कौन कौन बताएंगे कहाँ कहाँ भगवान राम गुस्सा हो चुके हैं अभी तक रामायण में? इससे पहले क्रोध किया उन्होंने? नहीं, वो तो अभी इंसिडेंट हुआ, उससे पहले विश्वामित्र मुनि के साथ जब यज्ञ के जो असुर यज्ञ को जब नष्ट करे तब लक्ष्मण जी के ऊपर गुस्सा होते, वो तो सिखाते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। वास्तव में कहाँ क्रोध करते हैं? परशुराम जी जब आते हैं तब भगवान को क्रोध आता है। फिर दूसरा इंसिडेंट कब आता है? जब जवाली ऋषि नास्तिक ज्ञान देते हैं, सब लोग वहाँ बोल रहे होते हैं कि दशरथ महाराज ने वचन दिए हैं, इसलिए वचन का पालन करने के लिए मुझे वन में रहना पड़ेगा। तो जवाली ऋषि आते हैं और नास्तिक बोलते हैं, अरे वचन क्या होता है, इस संबंध क्या होता है, यही जीवन है, बस नष्ट हो जाएगा, अगला जीवन थोड़ी कुछ होता है। तो भगवान क्रोध में आ जाते हैं कि ये और समुद्र देव के प्रति आगे चल के क्रोध करते हैं। लेकिन उन सब क्रोध में क्या है? भगवान अंदर से संयम में है ना, बह नहीं गए क्रोध में। लेकिन इस क्रोध में क्या है? भगवान, इसलिए सीता माता के प्रति जो उनका वो है प्रेम है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और लक्ष्मण जी वहाँ पर उनको शांत कर रहे हैं। ओके, तो कितना टाइम हो गया अभी? 56। ओके, समय अभी तो। फिर भगवान राम लक्ष्मण जी जब हिरण को देखते हैं
और हिरन डायरेक्शन दे रहे तो साउथ में चलते हैं। और एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पर रथ के पहिए पड़े हुए हैं, रथ की रस्सियाँ पड़ी हुई है, वो गधे मरे हुए पड़े हुए हैं, खून गिरा हुआ है, और सीता देवी के कुछ आभूषण भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो भगवान सोचते हैं कि हो सकता है किसी राक्षस ने यहाँ पर ऐसा कुछ कार्य किया है कि वहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ है और एक ही व्यक्ति के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति के पैर के निशान नहीं दिखाई दे रहे। तो एक ही व्यक्ति यहाँ पर आया हो और सीता देवी को वो उनका भक्षण कर लिया हो, क्योंकि जटायु तो उड़ रहे थे और रावण का जो रथ टूट गया था तो रावण जमीन पे आ गया था। तो अब विचार करते हैं किसी असुर ने ऐसा किया है। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कोई जीव है और पूरा खून से लथपथ वो लेटे हुए। तो भगवान राम इतनी चिंता में थे, इतने दुखी थे कि भगवान क्या करते हैं, अपना धनुष अब बाण लगाते हैं, निकालते हैं और बाण चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जटायु अपने अभी तक प्राण उन्होंने त्यागे नहीं थे, क्योंकि उनको भगवान राम को बताना था, है ना, अंतिम श्वास में अंतिम सेवा, है ना, लास्ट सर्विस इन लास्ट ब्रीथ, वो उनको अपना कंप्लीट करना था। तो सोचते हैं कि ये कोई ना कोई असुर है और सीता देवी का भक्षण करके यहाँ पर विश्राम कर रहा है। तो भगवान बाण निकाल के छोड़ने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी निष्ठा और हमारी जो श्रद्धा है उसका जो टेस्टिंग प्लेस है ये, मतलब जिसके लिए जीवन दे दिया, जिसके लिए प्राण दे दिए, वो अभी मारने के लिए खड़े हैं। जिनके लिए प्राण दे दिए वो ही अपना धनुष बाण निकाल के मारने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन अगर भक्त, है ना, भगवान की सेवा में पूरी तरह से उत्सर्ग है, कभी कभी ऐसा होता है जो जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं वही हम पे डाउट करना चालू कर देते हैं, है ना। जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं उनका हमारे प्रति थोड़ा फेथ कम हो जाता है ना। या भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं अब भगवान और अधिक कष्ट देते जा रहे हैं, और अधिक हमें समस्या में डालते जा रहे हैं। लेकिन साधक क्या होता है, वो अपनी सिंसियरिटी के द्वारा ये सारे ऑब्स्टिकल को पार कर देता है। संशय को, डाउट को भगवान के द्वारा दिए हुए कष्ट है उसको पार कर जाता है। जटायु ने कैसे किया, जटायु वहाँ पर लेटे हुए हैं, राम 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 ऐसे बोलते जा रहे हैं। तो राम सोचते हैं कि असुर तो कभी ऐसे नाम नहीं ले सकता, है ना, असुर तो कभी नहीं लेगा, तो हो ना हो ये कोई और व्यक्ति है। तो फिर ये कोई और व्यक्ति है। तो और नज़दीक पहुंचते हैं और नज़दीक पहुंच के देखते हैं कि अरे ये तो जटायु हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। तो तुरंत ही वो धनुष बाण को वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो जटायु को पहचान क्यों नहीं पाए, पहचान सकते थे। तो यहाँ पे वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि भगवान इतने दुखी थे, इतने दुखी थे कि उस दुख के कारण जटायु को पहचान नहीं पाए, है ना। और दूसरा है कि सीता देवी के प्रति इतना उनका प्रेम था कि उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको यही चिंता थी कि सीता देवी कैसे पता लगेगा उनका, है ना। और तीसरा कारण था कि जटायु की महानता को वो प्रदर्शित करना चाहते थे कि ऐसी स्थिति में होते हुए भी, इतने अधिक, है ना, दर्द पेन में होते हुए भी, ऐसी स्थिति में भी जटायु अपनी सेवा को कंप्लीट करते हैं। तो जटायु के मुख से ब्लड आ रहा है ना, वो बोल नहीं पा रहे हैं, पूरा ब्लड भरा हुआ है और ब्लड बाहर निकलना है, आंखें पूरा एकदम बाहर आ गई हैं, है ना। और जटायु जैसे किसी को जब बहुत कुछ दर्द होता है हाथ पैर में और कोई अगर मलहम लगा दे, है ना, दवाई लगा दे, तो उसको जैसे शांति मिलती है, उसी तरह से जटायु के इन शब्दों ने भगवान राम को जो पीड़ा हो रही थी उस पर क्या लगाया, मेडिसिन की तरह कार्य किया। तो जटायु बोलते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया
सीता देवी को रोकने का और रावण को मारने का प्रयास किया। उसके धनुष बाण, उसका रथ सब नष्ट भी किए, लेकिन रावण उनको यहाँ से लेके चला गया, है ना। और रामस्य तस्य तु विज्ञा सीता सक्ताम प्रियाम कथम गृधा राजम परिस्वज्य परित्यज्य महद्धनु, है ना। तो भगवान राम ने क्या किया, जटायु को अपनी गोद में बैठा लिया, है ना। भगवान राम क्या करते हैं, अपनी जटायु को गोद में बैठाते हैं और भगवान राम और दुखी हो जाते हैं, है ना। एक विपत्ति तो आई थी, एक विपत्ति और आ गई, और बोलते हैं कि और आगे क्या हुआ और आप बताइए, है ना। तो जटायु बोलते हैं कि जो रावण, जो राक्षस है, वो दक्षिण दिशा में सीता देवी को लेके गया है ना। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। और जटायु ने एक कार्य क्या किया कि रावण क्या था, ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण असुर है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण सामान्यतः कभी कुछ कार्य करते हैं तो उसका क्या निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, किस मुहूर्त पे कार्य करना है। तो रावण ने एक समय निकाला था, मुहूर्त निकाला था कि मैं सीता देवी को इस समय पर अपहरण करूंगा, और अगर उस समय पर अपहरण होगा, अगर उस समय पर अगर चोरी होगी तो वस्तु कभी वापस नहीं जाती है, वस्तु हमेशा साथ में रहेगी, अपहरण की हुई वस्तु हमेशा उनके साथ में रहेगी। और जटायु और भगवान राम को बोलते हैं कि जिस समय पर रावण सीता देवी को अपहरण करके ले गया, उस समय विंध्य नाम का मुहूर्त चल रहा था, और विंध्य नाम के मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को खोता है तो उसको तुरंत वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो आप चिंता मत कीजिए, सीता देवी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। तो जटायु के रावण से युद्ध करने से क्या हुआ कि रावण जिस समय में सीता देवी का अपहरण करने का प्रयास कर रहा था, जटायु ने उस समय को क्या कर दिया, डिले कर दिया, उसको लेट कर दिया, और वो मुहूर्त क्रॉस हो गया। और उसके बाद जो मुहूर्त आया वो कौन सा मुहूर्त था, जिसमें अगर कोई वस्तु चोरी करके ले जाई जाए, अपहरण करके ले जाई जाए, तो लंबे समय तक वो वस्तु उस व्यक्ति के पास में नहीं रहेगी। तो इस तरह से जटायु ने भगवान राम के मिशन में सेवा किया। और जो सीता माता ने कहा था कि वो संदेश राम को पहुंचा देना, तो वो भी जटायु ने अपनी अंतिम श्वास में अपनी अंतिम सेवा किया, है ना। तो जिस तरह से भीष्म पितामह ने, है ना, इतना पीड़ित थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, और अंतिम में उन्होंने भगवान को देखते हुए प्राण त्यागे, है ना। बाणों की सैया पर हैं, महाभारत में भी आता है कि उनको इतना कष्ट हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था कि थोड़े थोड़े समय में वो अचेतन हो रहे थे, और अंतिम समय में पूरा फोकस भगवान के सामने, पूरा फोकस के साथ देखते हुए, प्रार्थनाओं को अर्पण करते हुए भीष्म पितामह ने प्राण त्याग किए। और देखते हरिदास ठाकुर जब वहाँ पर होते हैं सिद्ध बकुल में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हरिदास ठाकुर प्राण त्यागने वाले होते हैं, और उससे पहले चैतन्य महाप्रभु उनको उठाते हैं, हरिदास ठाकुर को, और अपनी गोद में रख लेते हैं। और गोद में रखकर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अभी सब मिलके आप संकीर्तन चालू कर दीजिए, और महासंकीर्तन चालू होता है। और हरिदास ठाकुर, है ना, बहुत मतलब काफ़ी बीमार अवस्था में थे, और चैतन्य महाप्रभु के मुख को देखते हुए, हम तो बोलते हैं कि, है ना, वो क्या है, स्मरण अंत काले च माम, अगला यम यम वापी स्मरण भावम तजंते अंते कलेवरम। तो जो जिस भाव में स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसकी वो गति होती। तो जटायु का कितना सौभाग्य है ना, भगवान स्वयं गोद में लिए हैं, कितनी बड़ी बात होगी, है ना। भगवान ने और किन्हीं भक्त के साथ ऐसा नहीं किया कि उनको अपने गोद में रखा है ना। और जटायु जो है, जैसे कल मैंने बताया था कि वल्चर, गिद्ध हैं। गिद्ध क्या होता है, एक तमोगुणी पक्षी होता है ना। जैसे
पशु हैं तो गाय है सतोगुणी है, भैंस है तो तमोगुणी है, चीता है तो रजोगुणी है। उसी तरह से पक्षी होते हैं वो भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। तो गिद्ध होता है वो क्या करता है, जो मुर्दे हैं उनको खाना है, जो सड़ा गला पड़ा होता है उसको खाना उनको करता है। तो तमोगुणी जीव होते हुए भी भगवान की इतनी महान सेवा किया, और भगवान ने क्या किया, सीता माता ने जटायु को गले लगाया, भगवान राम ने गले लगाया, और भगवान राम ने अपनी गोद में बैठाया। और उसके बाद यहाँ आता है कि भगवान बोलते हैं कि जटायु आपके प्राप्त होने से ऐसा हमें लगा था कि हमारे पिता वापस आ गए, है ना। आपके आने से यहाँ पर आप यहाँ हमें पंचवटी में संरक्षण प्रदान कर रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे पिता वापस आ गए। लेकिन भगवान बोलते हैं जितना मुझे सीता के अपहरण का दुख नहीं है, उतना आपके जाने का मुझे दुख हो रहा है। जितना सीता देवी के अपहरण का दुख नहीं है, उतना जटायु आपके मृत्यु का मुझे दुख हो रहा है ना। बोलते हैं राजा दशरथ श्रीमान यथा मम मया यशः पूजनीया चा मान्या चा तथा अयम पते गेश्वरा, है ना। आप दशरथ के समान है, पिता के समान है। और हमारा नाम क्या करते हैं, जटायु का शरीर उठाते हैं और लकड़ियों पर रखते हैं, और भगवान वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं कि जटायु क्या है, अभी भगवत धाम जाएंगे। वहाँ पर आशीर्वाद, इच्छा, वरदान वहाँ भगवान प्रदान करते हैं। सा गृधा राजा कृतवान यश यशक कर्म सुदुष्करम कर्म राने निपातिता, है ना। महर्षि कल्पनेन च संस्कृता तथा जगाम पुण्या गतिम आत्मनम शुभाम, शुभ गति वैकुंठ उनको प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जटायु मोक्ष, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है। और फिर भगवान राम लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि कैसे कैसे मुझसे ज़्यादा दुख और किसी के जीवन में कैसे आएंगे। पहले वनवास हो गया, है ना, वनवास के बाद सीता देवी का अपहरण हो गया, और उसके बाद पिता के समान जो थे जटायु उनकी मृत्यु हो गई। इतना दुख कैसे मैं सहन कर पाऊँगा। तो ये जो घटना है जटायु मोक्ष, है ना, कि अशुभ के बीच में भी क्या है, शुभ, है ना। अशुभ परिस्थितियों के बीच में भी क्या है, शुभ है ना। मृत्यु हो गई और इतना दर्दनाक, एक शत्रु के हाथों मारे गए, है ना, उसको रोक भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी क्या है, उन्होंने अंतिम श्वास तक भगवान की सेवा की। अंतिम श्वास तक उन्होंने भगवान का सेवा किया कि सीता देवी को रावण साउथ डायरेक्शन में लेके गया है, ये बोलते हुए उन्होंने प्राण त्यागे, इसको बोलते हुए प्राण त्यागे। तो इसीलिए भक्ति जीवन में जो भक्त है, यहाँ बताया गया है, लूजिंग द बैटल विनिंग द वॉर। लूजिंग द बैटल विनिंग द वॉर, कि भक्ति जीवन में कभी भी हार नहीं है। कभी कभी व्यक्ति होता है ना कि छोटी हार को स्वीकार कर लेता है बड़ी जीत को स्वीकार करने के लिए, है ना। तो इस तरह से सबसे बड़ी जीत क्या है, हार क्या होगी, सबसे बड़ी हार क्या होगी, अगर अंतिम समय में हमें भगवान का स्मरण नहीं आएगा। लेकिन जटायु को इतना तीव्र स्मरण है, इतना तीव्र स्मरण है, भगवान को याद कर रहे हैं, सीता माता को याद कर रहे हैं, और दोनों की सेवाओं को याद कर रहे हैं। इससे शुभ और मंगल और क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ही ये शुभ समाचार है कि हमें कभी भी किसी से कोई कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई इतना अच्छा कर रहा है, कोई दूसरा ऐसा कर रहा है, किसी ने इतना प्रचार कर लिया है, कोई वहाँ पर चला गया है, किसी को ये करना आता है, कुछ भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी भगवान ने दिया है उसको पूरा का पूरा एनर्जी के साथ बस लगा दो बस। और लगाते समय भी पूरा नहीं कर पाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं। इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा कुछ होगा?
भौतिक जगत में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो एग्ज़ाम में क्या है, आपको इतना तो पास करना ही पड़ेगा, कट ऑफ इतना है। भक्ति में कोई कट ऑफ नहीं है। भक्ति का कट ऑफ क्या है? 100% डेडिकेशन, बस ये भक्ति का कट ऑफ है। उसके बाद आप कितना कर पाए, आपने 10 मंदिर बना लिए या 100 भक्त बना लिए, डजंट मैटर, उससे कोई प्रभाव नहीं करता। तो इसीलिए कितना ये सुखदायी है, और इससे क्या है, हमें कोई टेंशन भी नहीं होगा। पक्का है, भक्ति करेंगे, पूरा अपने आप को देंगे, कुछ भी होगा भगवान पे छोड़ दिया बस। हमारा कितना पार्ट था? पूर्ण शरणागति लेना, इतना बस हमारा पार्ट है। आगे क्या होगा वो भगवान देख लेंगे, वो कंप्लीट होगा नहीं होगा कोई चिंता बात नहीं, हमने अपना पूरा दिया कि नहीं दिया। तो इसी तरह से हमें भी प्रभुपाद जी के मिशन में अपने आप को सेक्रीफाइस करने का प्रयास करना चाहिए, बलिदान देने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट पास टाइम है, बहुत इम्पोर्टेंट पास टाइम। इसको अगर हम समझ गए, अच्छे से हम समझ गए इस पास टाइम को, तो जीवन भर हम भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते। जीवन भर कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आएगी, कोई भी किसी से द्वेष नहीं होगा, है ना, किसी के प्रति भी ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी, कभी भी कोई प्राइड नहीं आएगा, कभी कोई डिप्रेशन की सिचुएशन में नहीं जाएंगे। हमें पता है हमारा पार्ट क्या है, उतना हमें करना है। बाकी हमें पूरा विश्वास है, भगवान वनवास में क्यों आए, सबरी, जटायु, निषाद राज, वानर, कैसे कैसे लोगों को उन्हें भगवत धाम भेजा है ना। निषाद राज कौन है? निषाद राज शूद्र से भी नीचे, जो शिकार करने वाले हैं, है ना। और सबरी, हम आगे देखेंगे, भील, है ना, जो वर्णाश्रम के बाहर हैं, भीलनी, जटायु जो पक्षी, और पक्षियों में भी सबसे निम्न स्त्री, और वानर, कैसे लोगों का भगवान ने उद्धार किया, कितने उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने कितने कष्ट लिए। तो इसीलिए ये जटायु मोक्ष जो घटना है बहुत सुंदर है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कथा, क्योंकि उससे, उसका श्रवण करने से हमें लगता है कि गुरु ने जो सेवा दी है बस उस सेवा को करके अपना 100% देना है, आगे जो होगा उसका हमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमसे अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छी सेवा कर रहा है, कोई बात नहीं। कोई हमसे कम सेवा कर रहा है तो उनकी मदद करने का प्रयास करें, वो भी अच्छी सेवा करें। जो हमारा पार्ट है वो हमें अपना पूरा करना है, और कोई चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता ये करना है कि मैं अपना पूरा पार्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसकी चिंता होना चाहिए। इस चीज़ की टेंशन होना चाहिए कि मैंने अपना पूरा पार्ट दिया कि नहीं दिया। इस चीज़ की चिंता नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने क्या बोल दिया, इसने क्या कर दिया है। वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपना पूरा दिया कि नहीं दिया वो इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए भक्ति में अगर, है ना, विक्टोरियस इन डिफीट, अगर हम हार भी गए तो ये क्या है, माया से युद्ध है ना। भक्ति क्या है? वॉर अगेंस्ट माया। प्रभुपाद बोलते हैं ना कई जगह, प्रचार क्या है? डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। तो युद्ध में क्या होता है, जब युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध करते करते क्या हो गए, शहीद हो गए, है ना। ऐसा नहीं माया से प्रभावित हुए, इसका मतलब ये नहीं माया से प्रभावित हुए। माया से युद्ध करते करते, प्रचार करते करते मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर युद्ध जीते भी नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो जो अंतिम युद्ध था कि स्मरण आएगा भगवान का, बस वो जीतना है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कुछ कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? प्रभुपाद से ऐसा पूछते हैं कई जगह पर कि प्रभुपाद प्रभुपाद के लास्ट पास टाइम्स में कि मतलब प्रभुपाद का हेल्थ बहुत खराब था, लेकिन उनको अमेरिका में बुलाया था। प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोलते हैं, आई वांट टू डाई इन द बैटलफील्ड। हाँ,
इसको यहाँ पर कैसे समझा, मतलब रामायण के माध्यम से? नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि आप बहुत अस्वस्थ हैं, आप जाइए मत। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे अर्जुन ने युद्ध करते हुए, है ना, एक तरह से मरना चाह रहे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई, उसी तरह से मैं बैटल फील्ड में मरना चाहता हूँ। तो जटायु कहाँ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? बैटल फील्ड में हुई ना, युद्ध में हुई ना। तो युद्ध करते करते उसी तरह से वही प्रभुपाद जी का मूड है कि माया के साथ युद्ध करते करते बस ऐसे चुपचाप नहीं मरना है मुझे, ये ठीक है। तो अभी चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, भक्तराज जटायु की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय, जटायु मोक्ष कथा की जय।